वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एलपीजी सिलेंडर के विषय में। एलपीजी सिलेंडर में जो जॉइंट होता है वो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब देने के लिए मैं आपको सबसे पहले दो टर्म के विषय में बताऊंगा, जो कि है स्ट्रेस और स्ट्रेंथ। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रेस के विषय में जानेंगे। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस हमारा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, इसको हम समझेंगे। जैसे हमारा ये एक बॉडी है, ये पेन है, इस पे हम लोग पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो पुलिंग फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे फोर्स के खिलाफ एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो हमारे अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। और जैसे जैसे हम लोग अपना एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ता जाता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड लोड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तब मटेरियल फेल हो जाता है, या ये कह लें ये पेन फेल हो जाएगा। ठीक, तो इसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम लोग पर यूनिट एरिया में जब कंसीडर करते हैं तो स्ट्रेस बोलते हैं। और ये स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कंडीशन में जब मटेरियल फेल हो जाएगा तो उसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेंथ दोनों ही इंटर रिलेटेड टर्म हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा उतना ही हमारा स्ट्रेस होगा, और जितनी स्ट्रेस होगी ज़्यादा उतना ही हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा मटेरियल का। तो अब हम बात करेंगे सिलेंडर के विषय में। तो सिलेंडर में तीन प्रकार की डायरेक्शन होती हैं। एक हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये हमारा सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन है, और ये हमारा रेडियल डायरेक्शन है, इस सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक की। तो तीन डायरेक्शन होती हैं। और सिलेंडर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक थिन होता है और एक थिक होता है। और एलपीजी सिलेंडर जो होता है वो थिन टाइप का सिलेंडर होता है। तो थिन सिलेंडर में हमारी दो प्रकार की स्ट्रेस ही डेवलप होती हैं, एक सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है वो PD/4T होती है, और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होती है PD/2T। तो PD/2T की वैल्यू ज़्यादा होती है PD/4T से, जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, और PD/2T सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है। तो अब हम लोग जब सिलेंडर में जॉइंट लगाते हैं, तो जॉइंट जब हम लोग बनाते हैं तो जॉइंट बनाने से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जब कोई सरफेस इरेगुलरिटी या जॉइंट हम लोग फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो गया है। तो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू PD/2T होती है, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू PD/4T होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू ऑलरेडी कम होती है, इसलिए हम लोग उस डायरेक्शन में जॉइंट नहीं बनाते हैं, नहीं तो स्ट्रेस कंसनट्रेट हो करके और स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी। और सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में ऐसा नहीं होता है। सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू PD/2T होती है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से ज़्यादा होती है। अब इस डायरेक्शन में हम लोग जब जॉइंट बनाते हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट होने से बच जाएगा। हम लोग सेफ डिज़ाइन के लिए यही करते हैं आमतौर पर कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है उधर हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू फर्दर कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू को हम लोग कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर में सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में जॉइंट इसलिए होता है क्योंकि सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है। थैंक यू। तो इस तरह के डिमांडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।